हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का ईवीएस चैप्टर 2 द प्लांट फेरी। इस चैप्टर में दिया गया है कि कुछ बच्चे जो हैं अपनी दीदी के साथ पास वाले गार्डन में जाते हैं। वहां जाकर बहुत सारा गेम खेलते हैं और खेलते ही खेलते पेड़ पौधों और पत्तियों के बारे में दीदी से बहुत सी जानकारियां भी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek एंड अंताक्षरी। लास्ट संडे क्या हुआ था, हम लोग गए थे नेबरहुड में जो पास में गार्डन है वहाँ पे, और बहुत सारा वहाँ पे गेम खेला था, हाइड एंड सीक, अंताक्षरी। ठीक है, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, हमने बहुत मजे किए। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। दीदी बोल रही है कुछ समय बाद कि चलो आज हम न्यू गेम खेलते हैं। इस गेम को हमने लास्ट ईयर कैंप में खेला था। ठीक है, I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. दीदी कह रही हैं कि मैं प्लांट फेरी बन जाती हूँ, और जो प्लांट फेरी है वो किसी भी एक चीज का नाम बोलेगी और आप सबको उसे छूना है, आप सब उसे छुएंगे। ठीक है, टच करेंगे। द गेम बिगेन। गेम क्या होता है, शुरू हो जाता है। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। दीदी कहती है कि जो प्लांट फेरी है वो आपसे कह रही है कि आप एक प्लांट को टच कीजिए। एट वंस ऑल द चिल्ड्रेन आर टुवर्ड्स रैन टुवर्ड्स द प्लांट। क्या होता है कि सारे बच्चे जो हैं वो प्लांट्स की ओर दौड़ते हैं। ठीक है, अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड। अम्मू क्या है, मैरीगोल्ड को पकड़ता है। सबनम सेट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट। सबनम जो है जैस्मिन प्लांट को टच की है। माइकल जो है वो मेहंदी बुश को टच किया है। एंड जो दयाराम है वो क्या किया है, नीम ट्री को पकड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है दीदी सेड, दीदी ने कहा वेरी गुड, एवरीवन हैज टच अ प्लांट। सबने एक प्लांट को टच किया है, छू लिया है। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी ने कहा बहुत अच्छा, सबने एक प्लांट को छू लिया, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि सारे जो प्लांट हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन लिटिल प्लांट सेड सबनम। सबनम ने कहा दीदी आप भी एक छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर ही बैठे हो। ठीक है, करेक्ट, कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वाज सिटिंग। दीदी जिस प्लांट पे बैठी थी उस प्लांट के नाम आप बता सकते हैं क्या। ठीक है, देखिए दीदी कहाँ बैठी हैं, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स पे, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, द गेम स्टार्ट अगेन। गेम क्या होता है, दोबारा शुरू हो जाता है। द प्लांट फेरी नाउ सेड टच अ ट्री विच हैज आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक। दीदी कहती हैं जो प्लांट फेरी है कि अब सबको क्या करना है, ऐसे प्लांट को छूना है जिसके ट्रंक जो हैं तने या तो थिक हो या थिन हो, या तो मोटे हो या पतले हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The children ran again to touch the trees with थिक और थिन ट्रंक्स। बच्चे जो हैं दौड़ते हैं फिर से क्या करने के लिए, ऐसे पेड़ को छूने के लिए जिसके तने या तो मोटे हैं या तो थिक है या थिन है। ठीक है, हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर। कर रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है, बहुत सारा मोटा, यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाई दिया है, फर्स्ट वाला में दिखाया गया है, वैसा मोटा वाला पेड़ देखा है आपने, पूछा जा रहा है। ठीक है, माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल जो है उसको यह गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ लकी द फेरी वाज। लकी मतलब बोल रहा है कि जो प्लांट फेरी है वो कितनी लकी होती है ना। शी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। सभी को वो मतलब अपने आसपास सभी को ऑर्डर दे सकती हैं। नाउ आई वांट टू बी द प्लांट फेरी, वो कह रहा है। सैड माइकल, माइकल ने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्लांट फेरी बनूं। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड एंड अ बॉय फेरी। सभी बच्चे जो हैं वो जोर से हंसे और बोले एक बॉय फेरी मतलब एक लड़का। दे वेयर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी। लेकिन वो अब रेडी थे अपने न्यू प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सेड, माइकल कहता है, गेट मी
सम लीव्स क्विकली, कहता है कि मुझे कुछ पत्ते ला कर दो जल्दी से। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, सेड दीदी। दीदी ने कहा लेकिन आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों को प्लांट से पत्ते नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड, बच्चे जो हैं वो दौड़े किस पत्ते को इकट्ठे करने के लिए, जो लाइंग था ग्राउंड पे, जमीन पे गिरा हुआ था, उस पत्ते को कलेक्ट करने के लिए बच्चे दौड़े, ठीक है। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर शेप्स एंड मार्जिन्स, कर रहा है कि क्या सभी जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनके मार्जिन्स, कलर, शेप सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं? तो नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। Deram said, I didn't know that there were so many types of leaves। जो दयाराम है और कहता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतने तरह के, अलग अलग तरह के लीव्स हैं। Look, some are round, some are long and some are triangular। कुछ राउंड हैं, गोल हैं, कुछ लंबे हैं एंड कुछ ट्रेंगुलर भी हैं, ठीक है। ट्रेंगुलर का मतलब होता है त्रिकोणीय। अम्मू said, अम्मू जो है वो कहता है they are of so many different color as well। मतलब यहाँ पे जो है उसके कलर भी बहुत से अलग अलग हैं। some are light green and some are dark green, some are even येलो, रेड एंड पर्पल। कह रहा है कि यहाँ पे तो इसके कलर भी बहुत अलग अलग हैं, कुछ लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ येलो है और कुछ रेड एंड पर्पल्स भी हैं। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेज ऑन इट, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है जो ग्रीन है लेकिन उस पे वाइट पैचेज है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। लुक, इवन द मार्जिन ऑफ दिस लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कह रहा है कि यहाँ तक कि देखिए, यहाँ तक कि इसके जो मार्जिन्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग होते हैं। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन एंड सम इवन अनइवन, सॉरी। कह रहा है कि यहाँ इसके मार्जिन जो है वो भी अलग अलग होते हैं, कुछ के मार्जिन सीधे होते हैं, कुछ के मार्जिन जो होते हैं वो असमान होते हैं। सम ऑफ दिस मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, और कह रहा है कि इसमें से कुछ जो है उसके मार्जिन तो आरी के तरह होते हैं, ठीक है। सेड शबनम, शबनम ने ये बात कहा, ठीक है। अम्मू एंड शबनम शॉट टुगेदर, अम्मू और शबनम जो है शॉटेड टुगेदर, दोनों एक साथ चिल्लाएं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, वो दोनों एक साथ चिल्लाएं कि हम भी जो है प्लांट फेरी बनना चाहते हैं। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। दीदी बोल रही है कि नहीं, आज नहीं हो सकता है, नेक्स्ट संडे को जब हम आए तो तुम लोग बनना, अब हमें घर जाने का टाइम हो रहा है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, और वो लोग घर जाने लगे और दीदी जाते समय सबको एक पोएम सुनाई, सभी को, ठीक है। रिसाइटेड का मतलब होता है सुनाना। यहाँ पोएम दिया गया है जो दीदी ने सारे बच्चों को सुनाया था, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।